हेलो एंड वेलकम स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा, और एक बार फिर से हम गॉसिप लेकर आपके पास आ गए हैं। टी लेके आए हैं। और देखिए भाई, चाय का टाइम भी हो रहा है। क्यों हेमा? चाय का टाइम भी हो रहा है और हम भी आपके लिए एक ऐसी टी लेकर आए हैं ना कि आप सुन के शॉक हो सकते हैं। और कुछ लोग शायद थोड़े ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। भाई, बात आज हम करने वाले हैं करण औजला पर। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि बीते कुछ दिनों में करण औजला पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। एक मिस गोरी करके हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, वो अमेरिकन सिंगर हैं, वो बेसिकली अमेरिकन सिंगर हैं जिन्होंने करण औजला पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके साथ रिश्ते बनाए और रिलेशनशिप रखा, बहुत लंबा रिलेशनशिप रखा, लेकिन उन्होंने उन्हें चीट किया क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था, करण ने ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब इस पे एक अपडेट जो आई है वो ये है, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है, हम क्यों बात करने आए हैं, क्योंकि भाई निश हेयर की जो मालकिन है, मालकिन पारुल गुलाटी जो है, बेसिकली आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। ये एक इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, एक्टिंग की दुनिया से इन्होंने नाम बनाया था, लेकिन अब अपनी बहुत बड़ी कंपनी चलाती हैं और मालकिन के नाम से जानी जाती हैं पारुल गुलाटी। उन्होंने भी कुछ क्लेम किया है। हाँ। उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए हैं, ज्यादा ही तगड़ा क्लेम किया, बहुत तगड़ा क्लेम किया है और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है वो करण औजला के नाम पे। अभी तक वो अपने ब्रांड की वजह से बहुत ज्यादा वायरल थी, लेकिन अब जो है वो करण औजला की वजह से बहुत वायरल हो रही है। उनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही है। अभी उन्होंने कल ही इसे पोस्ट किया है और मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे देती हूँ, आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इस वीडियो में क्या था। उस वीडियो में वो बताती हैं कि करण औजला पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें से मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उस बात पे मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं भी कोई एक खुलासा है वो करना चाहती हूँ। उस वीडियो में वो बताती हैं कि उन्होंने करण से मुलाकात की थी एक इवेंट के दौरान। वो पर्सनली नहीं जानती हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं था करण के गानों में, लेकिन उनके जो बॉयफ्रेंड है, हाँ, उनकी वजह से उन्हें पता चला कि कौन है करण औजला, और वो करण पगलू औजला पगलू बन गई। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है अपने वीडियो में कि वो औजला पगलू हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इवेंट में करण औजला से उनकी मुलाकात हुई थी, बहुत शॉकिंग थी उनके लिए, और उस मुलाकात को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया। उन्होंने वो वीडियो भी दिखाई है जनता को, जो वीडियो वायरल भी हो रही है, उसमें वो वीडियो भी है जब वो मुलाकात हो रही है। उसके बाद उनकी एक चैटिंग भी है। उन दोनों की एक चैट, करण औजला और मालकिन की, गुलाटी की, पारुल गुलाटी की एक चैटिंग भी उन्होंने दिखाई है, जिसमें औजला उनके ब्रांड की तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ, हम जानते हैं। तो वो शॉक थोड़ा सा हो जाती है और खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा शॉकिंग था हम सबके लिए। हमने पूरा वीडियो सुना, तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग निकला जो बात सामने आई कि भाई एक टाइम आया जब औजला ने पहले उनको फॉलो किया था, लेकिन अचानक से अनफॉलो कर दिया। अब बात यहाँ पर आती है कि अचानक फॉलोअर लिस्ट से भी हटा दिया। इतनी बड़ी बात है कि मतलब आपने अनफॉलो तो किया ही किया, साथ में आपने सामने वाले की फॉलोइंग भी हटा दी। पारुल गुलाटी अपने आप में ही एक ब्रांड है, अपने आप में एक नाम है, लेकिन आप सोचिए कि उनको अनफॉलो कर दिया। अभी ये फॉलो अनफॉलो वाला गेम अभी हम थोड़ा आगे बताएंगे आपको, आगे क्या बात होती है, लेकिन मैं इसमें आपसे हेमा बीच में पूछ लेना चाहती हूँ कि जो देखो, कोई भी स्टोरी आती है तो सबसे पहले हम भी एज अ मीडिया पर्सन जो है, हम चेक करते हैं कि क्या ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो उन्होंने सामने से बताया, तो इस पे ये जो फॉलो अनफॉलो गेम है, ये एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ चला जाता है, एक टी की तरफ। मतलब कि भाई अगर फॉलो अनफॉलो वाला गेम हुआ है, हाँ, तो कुछ तो कंट्रोवर्शियल निकल के आएगा। मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम में आप जज ही ऐसे करते हो ना कि अगर तनीषा अगर मेरे साथ बैठी है तो आप शायद अभी चेक करेंगे कि हेमा की आईडी में तनीषा है या नहीं है, और फिर आप अगर नहीं मिली तो आप गालियां देंगे कि दोनों देखो कितनी अच्छे से बनती है और आप दोनों फॉलो नहीं करती। इट मीन्स हमारा वो बॉन्ड नहीं है, राइट। तो आज के रिश्तों को फॉलो अनफॉलो से जज किया जाता है। तो उन्होंने ये चीज भी मेंशन की है, और उसके बाद उन्होंने जो
एक सीक्रेट जो खोला उसके बाद काफी मजेदार था जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई जब अपनी वाइफ को सिक्योर फील करवाने के लिए औजला जो है वो मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, मुझे अपनी फॉलोइंग से हटा सकते हैं, तो ये बंदा अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता। तो मिस गौरी समझ ले, जो तुम एलिगेशंस लगा रही हो, जो तुम डिफेम करने की कोशिश कर रही हो औजला को, वो सब गलत है। मतलब पारुल गुलाटी का ये कहना है कि वो मान ही नहीं सकती कि उन्होंने चीट किया है। वो बस औजला के नाम पे जो गोरी है वो फेम पाना चाहती हैं, इसीलिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया। तो भाई ये अपने आप में ही एक मुद्दा है, देखिए। हाँ। ठीक है, तो आपने जब फर्स्ट टाइम वीडियो देखा तो मेरा रिएक्शन मैं शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि आपका मतलब स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि यार अचानक आने वाला है, अब ये भी बोलेगी मेरी चैट आ गई है, और उन्होंने चैट दिखाई भी, ऐसा नहीं था चैट आई नहीं थी, चैट दिखाई उन्होंने। और नो डाउट चैट में औजला ने बहुत तारीफ की है, उनकी की है, उनके ब्रांड की है। तो उस पे मतलब उसके बाद जब पारुल गुलाटी ने रिवील किया तो आपका क्या टेक आया पारुल को लेकर? टेक से पहले मैं बता दूं कि इन्होंने स्टोरी का एक पार्ट आपको बताया नहीं है, शायद आपको ध्यान ना हो। जो मुझे भी जो रिएक्शन था, पहले मुझे लगा शायद ये भी बताएंगे कि करण ने इनके साथ कुछ फ्लर्टिंग वगैरह की। राइट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बंदा सच में ग्रीन फ्लैग है। पर उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे भी बाद में लगे कि हाँ, उन्होंने बोला कि तू करण औजला को जानती थी तो तूने गूगल नहीं किया होगा। अरे भाई ये पॉइंट बहुत मेजर है। उसके बाद मेरे दिमाग की सच में बत्ती जली कि हाँ भाई ये कोई हेमा और तनीषा थोड़ी है कि दुनिया नहीं जानती, करण औजला। जब हमने पहली बार करण औजला, हम एक ह्यूमन नेचर की बात करें, अगर ह्यूमन नेचर की बात करें तो सबसे पहली चीज हम जो करते हैं किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अगर वो कोई फेमस पर्सनालिटी है तो हम उसके बारे में गूगल करते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं, उसके नाम को टाइप करते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स आती है। और भाई मैरिड अनमैरिड स्टेटस सबका हमेशा अवेलेबल होता है, हमेशा। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जो गुलाटी ने उठाया है और बहुत सही तरीके से उठाया है। यस, हाँ। तो जब ये वाला पॉइंट आया ना तब तक ठीक था कि चलो ठीक है ग्रीन फ्लैग है, 18 में 17 में बहुत बेसिक लगा। शायद हो सकता है कि बैक करने के लिए जैसे पीआर बोलते हैं कि आप मेरी तरफ से अच्छा दे दो ताकि वो कंट्रोवर्सी वहां शांत हो जाए। पर वो जो पॉइंट था वो चाहे किसी ने भी दिया, बहुत लॉजिकल है। इफ अगर मुझे कोई बड़ा अप्रोच करता है, इफ सलमान खान मुझे कभी जिंदगी में अप्रोच करे तो या खुदा भोलेनाथ प्लीज, तो मैं मुझे पता है, मैंने उन्हें देखा है, बट सेकंड थॉट मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगी कि हु इज सलमान खान। राइट। और सलमान खान की सिर्फ भाई अनमैरिड नहीं, उनकी अफेयर्स तक मुझे पता चल जाएंगे जो उनकी प्रीवियस लाइफ में रहेंगे। बिल्कुल। तो ये कहना कि आपने मुझे बताया नहीं आप शादीशुदा है, हाँ मैं ये छुपा सकती हूँ कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, आदमी ये छुपा सकता है, पर शादी नहीं छुपा सकता, क्योंकि भाई ये तो मतलब शादी लीगल होती है ना। अब तो देखिए आप एक और बात समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट जो बहुत उभर के आया है पारुल गुलाटी के वीडियो के बाद कि भाई करण औजला मैरिड है, उनकी फोटो सोशल मीडिया पर। यस, एग्जैक्टली। राइट। इंस्टाग्राम उनका क्या होता है, पब्लिक है, मतलब प्राइवेट थोड़ी ना किया होगा। फिर शादी की फोटोज, शादी की वीडियोस हो, शादी के बारे में हो, अब हमें कैसे पता चला? हमने ऑफकोर्स सर्च किया ना, तो हम जब करण औजला डालते हैं तो उनके मैरिज की फोटोज भी साथ में आ जाती हैं। तो ये बहुत मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज है जो MS गौरी जी नहीं कर पाई, आई गेस। जिस हिसाब से हमें अब समझ में आ रहा है, पूरा एंगल समझ में आ रहा है। और देखिए हम दोनों साइड की स्टोरीज पर बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर अ मीडिया पर्सन और हमें दोनों तरफ की स्टोरीज को समझना होता है। तो अभी तक जो हम समझते आए हैं, हमने कल बात की थी मर्द एक्सपोज पे। हमने उससे पहले, आप हमारे चैनल पर अगर देखेंगे तो आपको करण औजला के बारे में भी वीडियोस मिलेंगे, हमने उस पर भी बात की है। लेकिन अब जो पारुल गुलाटी ने खुलासा किया है ना, उसके बाद एंगल जो है वो काफी तरीके से बदल चुका है, नैरेटिव भी पूरा चेंज हो चुका है, मतलब पूरा टेबल्स टर्न हो चुके हैं, कहा जा सकता है कि भाई बात तो कहीं ना कहीं सही है। अब देखिए जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आपको नहीं पता है तो उसको भी हम शॉर्ट में बता देते हैं कि एक MS गौरी करके
लड़की हैं, अमेरिकन सिंगर हैं, वो भी अपने आप में बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, और उन्होंने ब्लेम लगाया है करण औजला पे कि भाई उन्होंने उन्हें चीट किया और बताया नहीं कि शादी हो चुकी है, और रिश्ता रखा और उसके बाद ब्रेकअप हो गया दोनों का। और उसके बाद उनकी ही किसी दोस्त ने भी ऐसे एलिगेशन, एक और लड़की है, वो ऑस्ट्रेलियन लड़की है, अब मुझे वो पूरा मुद्दा याद आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन लड़की है, उन्होंने भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जो MS गौरी ने अपने प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किए थे कि इस लड़की के साथ भी करण औजला ये चीज कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए AI का जमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, जब आपको किसी पे ब्लेम लगाना होता है तो आप पूरी प्लानिंग के साथ लगाते हो, क्योंकि आप किसी फेमस पर्सनालिटी पे एलिगेशंस लगा रहे हो, आपने पूरी प्लानिंग की होगी उस चीज के लिए, राइट। अगर वो एलिगेशन सच भी है ना, तब भी उसको पोल खोलने के लिए भी आपको एक प्लानिंग की जरूरत होती है। सामने लाना, मतलब प्रेजेंट करना मैटर करता है ना, कैसे, कब, कहाँ, तो वो चीज होती है। बिल्कुल। और कल हमने जो बात की थी मर्द एक्सपोज जो इतना ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो वो कहीं ना कहीं उस पे करण औजला का नाम भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो अभी ये जो मर्द एक्सपोज है ना, उसमें धीरे धीरे मर्दों को बचाने के लिए भी लड़कियां उतर रही हैं, राइट। कल हमने बात की थी कि लड़कियां ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो लड़कियां कुछ ऐसी भी आ रही हैं जो उस पे लड़कों का साथ दे रही हैं कि भाई ये चीज के थ्रू अपनी पब्लिसिटी मत खेलो, अपनी पब्लिसिटी मत कमाओ, क्योंकि ये सही तरीका नहीं होता। कहीं ना कहीं हमने भी ये चीज बोली थी कि हाँ ऑफकोर्स ये सही तरीका नहीं है। और बात करें हम करण औजला पर ही हम वापस आते हैं, तो करण औजला की वाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। पलक नाम है उनका, पलक औजला नाम है। और जब एलिगेशंस लगे तो उनकी वाइफ का जो जेस्चर था ना हेमा, मतलब मेरे हिसाब से दैट वाज सो स्वीट। अब आप अंधा विश्वास बोल लीजिए या फिर वो प्यार बोल लीजिए, उनका बॉन्ड है, वो जाने, हम कमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने बिना कुछ कहे ही सिर्फ एक फोटो अपनी स्टोरी में एक फोटो डाली थी जिसमें वो करण को किस करती हुई नजर आई थी, और बैकग्राउंड में उन्होंने करण का ही गाना लगाया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिना कुछ बोले, बिना किसी कंट्रोवर्सी के ये दिखा दिया कि दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने पति के साथ खड़ी हूँ। तो ये जो एक जेस्चर है वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा था कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, हम बोलते हैं ना कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वो वहां पर ये पूरा सिनारियो वैसा ही बन गया था। खैर, गुलाटी के वीडियो की बात करें हम यहाँ पर, तो जिस सस्पेंस ने उन्होंने स्टार्ट किया था, तो आप प्लीज बताइए उसके बारे में। मतलब आपको क्या लग रहा था स्टार्टिंग में? एक परसेप्शन हम बना लेते हैं वीडियो, जब कोई भी वीडियो हम शुरुआत में देखते हैं तो हम एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो उस वीडियो में आपने जब शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या आया होगा उस टाइम पे? मेरा यही था कि शायद वही सेम, कि शायद करण औजला ने इन्हें भी अप्रोच, वैसा अप्रोच नहीं, अप्रोच नॉर्मली भी अप्रोच होती है कि मैं तनीषा को सिर्फ हाय हेलो कैसी हूँ बोलूं, और अप्रोच दूसरी तरीके की भी होती है। तो यहाँ अप्रोच का वो मतलब है, तो शायद अप्रोच करा होगा। और फिर जैसा कि कहते बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, तो जो पारू गुलाटी जी हैं वो भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। हाँ। लेकिन वो जो कट टू आता है ना कि ही इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग, और वो गूगल वाली बात, तो मेरा पूरा थॉट चेंज हो गया। पर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग हैं और हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग 10 तरीकों से सोचता है, 10 सोच आती है। इसका एक पॉइंट ठीक है, मैं मानती हूँ कि गूगल नहीं किया, करना चाहिए था, ठीक है, आप पकड़ी गई एक तरीके से। पर मैं दूसरा पॉइंट, जब हम प्यार में होते हैं या जब हम इस फीलिंग में होते हैं, कई बार हमें सामने वाला इस तरीके से समझाता है कि अरे नहीं, ये ना मेरा ना वहाँ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, मैं परेशान हूँ, मतलब समझ रही है कि आई गॉट योर पॉइंट। ये एक्चुअली बहुत ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बेसिकली यहाँ पर जो आप बात बोल रही हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आ जाती है। ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल पे आ जाता है कि जब कोई लड़का जो मैरिड है, लड़की भी हो या लड़का भी हो, वो मैरिड हो और किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उसका बेस जो बनता है उस रिश्ते का, जो दूसरा रिश्ता बनता है, उसका जो अफेयर चलता है, उसका जो बेस होता है, इतना तो हमने भी दुनिया देखी है कि हम समझ सकते हैं इस चीज को। जो बेस बनाता है इंसान, वो इसी बात से बनाता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा वो रिश्ता सही नहीं चल रहा है, मैं उस चीज को झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं बस रह रहा हूँ। इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि मैं फंस चुका हूँ उस रिश्ते में।
तो सामने वाला ऑटोमेटिक सिंपैथी देता है। Exactly. अब अगर सामने वाला भी मैरिड है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से हो सकता है वो कनेक्ट कर ले, रिलेट करके फिर वो जो दोनों का रिश्ता है वो बन जाता है। और अगर कोई सामने वाला सिंगल है तो वो इस बेसिस पे बना लेता है कि यार सच में परेशान हो जाता है, ये परेशान है, बताओ शादी तो मैं ऐसा सोचती थी, क्योंकि उस बंदे ने शादी को एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। तो ये हर एक चीज का अपना अपना पार्ट आ जाता है। पर मैं आपको इस बारे में मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात जो आ जाती है ना, वो थोड़ी इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि उन्होंने ये क्लियर कहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि वो मैरिड है। मैं बस ये बोल रही हूँ, हाँ, मुझे पता नहीं था वो मैरिड है, स्टेटमेंट गलत हो सकता है, बट मैं सेकंड थॉट ये देना चाहती हूँ, या मैं क्या बोलता हूँ प्लस पॉइंट या ब्राउनी पॉइंट या जो भी, आई थिंक मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ, जो भी है मैं ये देना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि हम लोग बहुत बार लोगों के झूठ में फंस जाते हैं, पता होते हुए भी ना पता होते हुए भी, देख के हम लोग गलती कर जाते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, हो सकता है उन्हें नहीं पता था, क्या पता उन्होंने बताया हो। अब वो दुनिया के सामने तो खुद को अपना अच्छा बताने के लिए, मैं तो यही बोलूंगी ना कि जी मैं तो नहीं जानती थी कि हु इज करण औजला, गॉट माई पॉइंट। तो मेरा कहना बस ये कि मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि कई बार दो रिश्तों में बेनिफिट ऑफ डाउट की बात बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आ जाती है कि चलो अब उन्होंने एलिगेशन लगाए, अभी तक हम सोच रहे थे कि हो सकता है किया हो, बिल्कुल हाँ। हम भी तो यहाँ पर बैठ के अलग ही परसेप्शन बना रहे हैं ना, अचानक से कोई एक अलग वीडियो आया तो हमारा परसेप्शन उस चीज को लेकर चेंज हो गया। कहीं ना कहीं हम भी फैक्चुअल चीजें भी देखते हैं, यहाँ पर फैक्ट्स की भी बात आती है कि ऑफ कोर्स ही इज अ बिग पर्सनालिटी। अगर क्योंकि MS गौरी जो है वो अपने आप में एक बड़ी पर्सनालिटी है, तो इतना तो लॉजिक बनता ही है कि उनकी टीम या फिर कोई तो जानता होगा कि करण औजला कौन है, क्योंकि वो फेमस पर्सनालिटी है, फोटोज वीडियोज आए दिन वायरल होती है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। और ऑफ कोर्स उनकी वाइफ के साथ जब उनकी शादी हुई थी तो भी उन पे खबरें बनी हैं, उनकी फोटोज वीडियोस सामने आई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपा है। तो ये बहुत लॉजिकल चीज है। खैर आज करण औजला का बर्थडे भी है, बिल्कुल बहुत बाय द वे, हाँ बाय द वे आज करण औजला का बर्थडे है, तो बहुत सही दिन पे सही टॉपिक। और पारुल गुलाटी, मुझे ऐसा लगता है पारुल गुलाटी, देखिए अब थोड़ा सा पारुल गुलाटी पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में खेल गई, मुझे लग रहा है वो चाहे कैसे भी हो खेल गई, वो बिल्कुल खेल गई। और मैंने पारुल गुलाटी में ये टैलेंट बहुत स्टार्टिंग से ही देखा है। उनकी जब वो एज एन एक्टर थी, चाहे वो एज अ एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो, क्योंकि वो बोल्ड है, फर्स्ट वो अपने स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर रखती है स्टार्टिंग से ही। सेकेंड उनको अच्छा पारुल गुलाटी जब एंटरप्रेन्योर बनने के जोन में थी तब उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट मिला था अमन की तरफ से, बोर्ड की जो वो है जिन्होंने स्टार्ट किया है, राइट, हाँ, वर्ड अभी नहीं, हाँ राइट, फाउंडर जो है बोर्ड के, तो उनकी तरफ से कि आपकी जो बातें हैं, आप अपनी बातों में इतनी ज्यादा मतलब एप्ट है कि आपकी बातों में कोई भी आ सकता है, जिससे उन्हें मतलब बहुत फायदा हुआ है, जिसके बाद उनका जो ब्रांड है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। और मालकिन जो नाम उनको मिला था, उनकी इसी पर्सनालिटी की वजह से मिला था कि भाई मैं हूं मालकिन। मालकिन कौन है? पारुल गुलाटी है। और उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो चाहे मार्केटिंग की हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो अपने सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो, उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी सही होती है, इतने मतलब, हाँ राइट, वो आप उनका वीडियो रुक के देखोगे ही देखोगे कि भाई इस बंदी ने कुछ नया बनाया, हाँ। मतलब मैं पहले अगर जैसे आई थिंक अभी उन्होंने कपिल के मूवी में डेब्यूट किया है, राइट। और मैं अगर ये कह रही हूँ कि वो पहले एक्ट्रेस थी, मैं नहीं जानती थी, बट हाँ मैं पारुल को बाय उनका जो प्रोडक्ट है मैं उससे जरूर जानती थी। बिल्कुल। मैं एज एन एक्ट्रेस नहीं जानती थी, मैं ये जरूर जानती थी कि कोई है जो बालों का जिनका काम है, जो विग्स बनाते, बहुत अच्छी बनाती है। बहुत ऐड देखे। मैं आपको उसका भी रीजन बता दूं कि पारुल का जो एक्टिंग करियर रहा है, वो जो टीवी शोज होते हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, उनमें वो बहुत बेसिक नजर आई हैं, एज अ विलन नजर आई है वो। और उसके बाद उन्होंने कुछ फेमस, जो बहुत फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं अच्छे खासे, उनके लिए उन्होंने काम किया है। और बहुत सारे ऐसी सीरीज जो निकालते हैं यूट्यूब चैनल्स, उनके शो में वो नजर आई हैं। तो आई गेस जेंजीज जो हैं वो पारुल गुलाटी से बहुत रिलेट कर पाते हैं। ऑफ कोर्स यू आर जेंजी, तो जो ऐसी सीरीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, राइट।
और बहुत अच्छी सीरीज में उन्होंने काम किया, इसलिए मतलब पारुल को जब वो एंटरप्रेन्योर बनी थी तो उनको एक बोलते हैं ना कि एक बेनिफिट उनको इस चीज का बिल्कुल मिला था। और इन्फ्लुएंसर वो थी ही क्योंकि अपनी एक्टिंग से वो ऑलरेडी फेमस थी, तो बहुत जो लोग उस टाइम पे वैसे नहीं जानते थे तो वो धीरे धीरे इससे जानने लगे थे। खैर, पारुल पे बात हो गई, अब यहाँ पर औजला पर बात करते हैं हम। जो भाई देखिए, आज बर्थडे है और बर्थडे पे ज्यादा बुराई करना हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पर आज हमने ओवरऑल हमने की है। आज तो हमने कहा बुराई, हम बल्कि उनके सपोर्ट में ही, सपोर्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम एक जो हमारा परसेप्शन था, जो राइट, जो परसेप्शन था हमारा एक, क्योंकि कल हमने जो लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट की थी, दैट मर्द एक्सपोज लिस्ट, उसमें करण औजला के बारे में हमने बात की थी और हमने कहा था कि हो सकता है, लेकिन अब ये एक जो पॉइंट आया है इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी मर्द को डिफेम कर रहे हो कहीं से, तो जो उसके बारे में एक प्लस पॉइंट सामने आ रहा है, जो उसके बारे में एक्चुअली कुछ सच बात बाहर आ रही है, उस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि फेमस होना बहुत मुश्किल होता है, नहीं, फेमस होना बहुत आसान होता है, उस पॉपुलैरिटी को गेन करना आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और डिफेम करने के लिए बस एक क्लिक काफी होता है। राइट, ट्रू, ऑफ कोर्स। सोशल मीडिया के टाइम पे तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आपने बोला है, तो सोशल मीडिया पे एक और चीज मैं बात कर लूं कि भाई सोशल मीडिया पर और भी मर्द एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल। कल ही मुझे एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, उसके बारे में भी कल मैंने एक टी पढ़ी है, बट मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही वो नहीं है, हम आएंगे कभी वापस। बाय द वे मैं इसमें ऐड कर दूं कि ध्रुव राठी ने अपने मर्द एक्सपोज ट्रेंड पे वीडियो डाल दी है, अगर आप चाहें तो देख लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि वो चीट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स बहुत कल मैंने उठता हुआ देखा कि ध्रुव राठी पर जो बातें हो रही है वो सच है या नहीं है। खैर, करण औजला पे वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारा मुद्दा वो है। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल एनालिसिस जो अभी तक आपने किया है, आप एक बार उसके बारे में बात कर लीजिए। हाँ, मेरे 2 पॉइंट है। मैं मतलब वही वाला कि हाँ, पहला सेम कि आपने गूगल नहीं किया तो मे बी फेक, पर मैं दूसरा एज अ ह्यूमन, एज अ गर्ल, एक थॉट, प्यार में जो इंसान पड़े होते हैं या जो पड़े हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी मोहब्बत की, उस हिसाब से बोल सकती हूँ कि हाँ, जैसे मैं प्यार करती हूँ, अगर वो 4 झूठ बोलता है तो मुझे उसके झूठ सच लगे हैं, लग सकते हैं, लगते आए हैं, जमाने में प्यार आई थी, ऐसे ही होता है। तो ये मिक्स्ड है, ये बहुत ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग है मेरे हिसाब से, बट अब देखना होगा कि कौन नया तो, क्या टी देता है। अच्छा, तो एक चीज और है, आपने भी बोला जो प्यार में पड़ा इंसान, हाँ, तो प्यार में पड़ा इंसान अगर उसको ओरिजिनल मतलब सच्चाई, यहाँ पर वही बात आ जाती है कि अगर आपको सच्चाई पता भी चल गई तो आप उस इंसान से कन्फ्रंट करेंगे या फिर सोशल मीडिया पर कन्फ्रंट करेंगे। ठीक है, यही वाली चीज है ना, आजकल का टाइम लोग देख देख के पॉपुलैरिटी के लिए, बातों के लिए, फेम के लिए हर चीज सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, तो सिंपल सी चीजें। ओवरऑल यहाँ पर वही बात होती है कि हम, पारुल गुलाटी ने एक वीडियो में जो अपने वीडियो में जो एक लाइन बोली है एंड में कि भाई तुम्हें फेमस होना है, हाँ, उसके लिए आप किसी और को डिफेम मत करो। यहाँ पर यही चीज अप्लाई होती है कि आप अपनी सीढ़ियां बनाने के लिए किसी और को उसका बेस मत बनाइए, क्योंकि यू नेवर नो कि उसके साथ का जो इंसान है वो कब उस इंसान को खींच ले, और आप जब उस सीढ़ी से गिरेंगे ना तो आपको ज्यादा चोट लगेगी। ये एक कहावत मैंने बनाई है, यहाँ बैठे बैठे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है, that's the point। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि ये कहावत ऐसी पहली नहीं बनी है, इन्होंने बनाई है। सही बोल रही है, सही बोल रही है, मेरा कहने का मतलब। यू नेवर नो कि कब कौन सामने आके ऐसा पॉइंट जैसे पारुल ने किया है वो रख दे, और उसके बाद आपकी जो है पोल खुल जाए और आप ही उल्टा फंस जाए इस चीज में। क्योंकि देखिए, लड़कियों के लिए जो है ना, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर डिफेम होना यूं मतलब चुटकियों की बात होती है, कहा जाता है। लड़कियां ज्यादा जल्दी गिरती हैं इस चीज में। तो आज अगर मैं कुछ सच बोलने के लिए उभर के आ गई और कल मेरा ही पॉइंट कहीं से वो एक लूप होल मिलके किसी और ने, जैसे हेमा ने ही अगर कुछ बोल दिया,
तो भाई मेरी ही बैंड बज जाएगी वहां पे। तो आई गेस अब MS गौरी के साथ वही होने जा रहा है। इतना कुछ उन्होंने बोला, इतने एलिगेशंस लगाए, ये काफी लंबे समय से ये बात आई गेस 1-1.5 हफ्ता हो चुका है कि करण औजला को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातचीत हो रही है। और अब आई गेस बहुत लोगों का परसेप्शन जो है वो बदल चुका है करण को लेकर, क्योंकि पारुल गुलाटी ने जो वीडियो शेयर की है उसमें बहुत सारी ऐसी लॉजिकल पॉइंट्स हैं जो सोचने लायक हैं। बिल्कुल सोचना चाहिए उन पॉइंट्स पे। खैर नाउ आई वांट कि जल्दी से MS गौरी को धमाकेदार न्यूज दे ताकि हम यहाँ आके दोबारा बात करें। राइट, कुछ तो हो, मतलब पता तो चले कौन किसको चीट कर रहा है, एक्चुअली चल क्या रहा है, कुछ बाहर आए, औजला की तरफ से कुछ आ जाए प्लीज। मतलब आई वांट लास्ट तक बिल्कुल औजला की तरफ से कुछ आ जाए, उनकी टीम की तरफ से कुछ आ जाए। हम वेट कर रहे हैं और हम आगे आएंगे बात करने के लिए इस पर। बाकी आज करण औजला का बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे टू करण औजला। और बाकी और खबरों के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए। आज का डिस्कशन हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई टी के साथ। बाकी आप लोग अपना टी टाइम एंजॉय कीजिए।